गैस का चूल्हा, खाने का सामान और आसपास बैठे कुछ लोग। इन चीजों को देखकर ये मत समझिए कि यहाँ कोई पिकनिक मना रहा है। ये तो प्रवासी मजदूर हैं जो 1800 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय कर गोड्डा पहुँचे हैं। बेलारी में नाइट गार्ड का काम करने वाले इन युवकों की कहानी भी कम मार्मिक नहीं है। काम बंद हुआ तो कई दिनों तक पास में जो पैसे थे उनसे काम चलाया, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो फिर घर से मंगवाकर साइकिल खरीदी और 20 दिनों तक साइकिल चलाते हुए अपने शहर पहुँचे। अब यहाँ 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे, फिर घर जाने की इजाजत मिलेगी। बहुत थकावट सर, थकावट नहीं बोलिए, बहुत थकावट, मानसिक थकावट। साइकिल जब डाउन में जाता है तो ठीक लगता है, नहीं तो उधर से आने में तो ऐसा लगता है कि पीछे से कोई खींच रहा है। हाथ में केतली लेकर चाय 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 की आवाज लगाता ये है संतोष। कोरोना काल में बिना डर झिझक के बीच चाय बेचना संतोष की मजबूरी है। कोरोना बंदी की वजह से पिता को काम नहीं मिल रहा, ऐसे में घर चलाने के लिए संतोष को ये करना पड़ रहा है। 8वीं का ये छात्र हर दिन यूपी बिहार के बॉर्डर पर चाय बेच रहा है, जहां हर दिन प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। कैमूर स्थित इस बॉर्डर पर हर दिन अधिकारी और नेता पहुंचते हैं, लेकिन ताज्जुब यह है कि किसी की नजर बिना मास्क के और लोगों के पास जाकर चाय बेचते इस बच्चे पर नहीं पड़ी। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड के पटनी गांव में सन्नाटा है। लोग डरे सहमे हैं। वजह है यहाँ दिल्ली और गुजरात से पहुँचे 10 मजदूर। गांव वालों को डर है कि इन प्रवासी मजदूरों की वजह से यहाँ कोरोना का संक्रमण न फैल जाए। मजदूरों को देखते ही लोग दूरी बना ले रहे हैं। हाल ये है कि जरूरी भी हो तो लोग घरों से नहीं निकल रहे। इन मजदूरों का कहना है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मिन्नतें भी की थी कि उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। हजारों रुपए खर्च कर लौटे मजदूर समझ नहीं पा रहे कि अब करें तो क्या करें। सरकारी अस्पताल में गए, चेक को कराएं और उसके बाद भेजा वो स्कूल में जाने के लिए, भर्ती करने के लिए। कोई तो वहाँ बोला कि हम नहीं करेंगे, जो रेलवे से आ रहा है ना, जिसका टिकट है ना, उसी को भर्ती करेंगे। हाथ जोड़कर लोगों का शुक्रिया अदा करती ये महिलाएं पंजाब और राजस्थान की रहने वाली हैं, जो पटना में रहकर फेरी का काम करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फंस गईं। 2 महीने तक कोरोना बंदी के दौरान प्रशासन के साथ ही स्थानीय लोगों ने इनकी खूब खातिरदारी की। 2 महीने बाद अब सरकारों की पहल से इन्हें वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने जो मेहमान नवाजी की वो इनके दिल को छू गया। हालांकि महीनों अपने परिवार से दूर रहने का गम भी है। लंबे इंतजार के बाद पटना एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो गई। मुंबई से डायरेक्ट पटना के लिए सोमवार को यात्री विमान पहुंचा। 2 महीने से दूसरे शहरों में फंसे लोग जब अपने शहर पटना पहुंचे तो चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। यात्री जब पटना पहुंचे तो इनके सामानों की जांच की गई और सभी को सैनिटाइज किया गया। फिलहाल सभी यात्री 14 दिनों तक होम क्वारंटीन पर रहेंगे। पटना से 15 विमान दूसरे शहरों के लिए भी रवाना हुए, तो वहीं 15 विमान दूसरे शहरों से यहां पहुंचे। यात्रियों ने इंतजामों को लेकर खुशी जाहिर की। लॉकडाउन की वजह से देश के कई हिस्सों में मजदूर फंस गए। फंसे मजदूरों को लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। दूसरे शहरों से लगातार ट्रेनें बिहार भी आ रही हैं। लेकिन इस बीच आने वाले प्रवासी मजदूरों का बवाल भी दिख रहा है।
ये तस्वीरें हैं भागलपुर के नवगछिया की, जहां नारायणपुर स्टेशन पर मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। स्टेशन पर तोड़फोड़ की, मजदूर 20 मिनट तक ट्रेन रोके जाने से नाराज थे। छपरा जंक्शन पर भी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। ये प्रवासी मजदूर सूरत से मुजफ्फरपुर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन के डाइवर्ट किए जाने से नाराज हो गए और फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुसीबत में मजदूर हैं। कोई पैदल मीलों यात्रा कर रहा है, तो कोई महीनों से कहीं फंसा है। ऐसे मजदूरों के लिए सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे मजदूरों की ये तस्वीरें हैं एमपी के इटारसी स्टेशन की, जहां खाने का सामान लूटने की होड़ मच गई। खाने के सामान के लिए यात्री छीना झपटी कर रहे हैं। खाने के सामान के लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई श्रमिक ट्रेन में सवार यात्रियों ने जैसे ही खाने पीने की चीजें देखी, वैसे ही उस पर टूट पड़े। रेलवे के अधिकारियों ने पहले तो बचाने की कोशिश की, लेकिन यात्रियों की भीड़ और अफरा तफरी देखकर वो भी किनारे हो गए। नई साइकिल पर हेलमेट लगाकर लोगों के बीच से गुजरती ये ज्योति हैं। ज्योति अब किसी परिचय की मोहताज नहीं। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुरुग्राम से दरभंगा आने वाली बहादुर बेटी ज्योति को पूरा देश जान चुका है। एक दिन पहले पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने प्रोत्साहित किया था। उसके पहले इवांका ट्रंप ने ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। अब स्थानीय विधायक ने साइकिल देकर उनकी साइकिलिंग करियर के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जाहिर की है कि ज्योति दरभंगा के साथ ही देश का नाम रोशन करेंगी। ज्योति ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि वो साइकिलिंग प्रतियोगिता जीतकर लौटेंगी। साइकिल के हम प्रैक्टिस करेंगे सुबह शाम और चलाएंगे, और चला के फिर हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर वहाँ से जीत के आएंगे और सबका नाम रोशन करके आएंगे। ज्योति के हौसले और जज्बे की चर्चा हर तरफ है। साहसिक काम के लिए सम्मान का दौर भी जारी है। दरभंगा डाक विभाग ने भी ज्योति के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। दरभंगा पोस्टल विभाग के अधीक्षक ने खुद ज्योति के गांव पहुंचकर उन्हें ये सम्मान दिया और फरारी क्वीन का दर्जा देते हुए 5100 रुपए का चेक देकर आर्थिक मदद भी की। डाक विभाग ने ज्योति का एक खाता भी पोस्ट ऑफिस में खोला और ज्योति के पिता मोहन पासवान को भी पाग चादर देकर सम्मानित किया। तो हम लोगों ने माई स्टाम्प बनवाया। माई स्टाम्प बनाकर उन्हें सप्रेम भेंट किया, जिसको एक यादगार के रूप में यूज किया जा सकता है। कोरोना काल में लोगों के बीच रोजगार बड़ी समस्या बनकर उभरी है। कई लोग दूसरों की मदद के भरोसे बैठे हैं, तो कई लोग कुछ नया करने में जुटे हैं। ऐसा ही एक युवक पटना की सड़कों पर भी दिखा। पहले ये तस्वीरें देखिए। अपने पेट पर इश्तेहार लगाकर सामान बेच रहे इस युवक का नाम है धर्मवीर। धर्मवीर भी कोरोना काल का कर्मवीर है, जिसे संकट के समय में दूसरों के भरोसे जिंदा रहना या भीख मांगकर खाना गवारा नहीं। स्वाभिमानी धर्मवीर ने खुद की कमाई से घर चलाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि संक्रमण के डर से लोग इनसे सामान नहीं खरीद रहे। कोरोना से सब लड़ रहे हैं, धर्मवीर भी लड़ रहा है, भूख से, जिम्मेदारियों से, कर्ज से, और कह रहा है ले लीजिए न बाबूजी। हाथ में लगी ताजी मेहंदी, कलाई में शादी की लहठी और माथे पर सिंदूर का तिलक।
इस महिला कांस्टेबल को देखकर थोड़ी देर के लिए आप चौंक जाएंगे, लेकिन यही सच्चाई है। कहानी गुजरात के मोरबी की है। महिला आरक्षी प्रफुल्ल बा की शादी 17 मई को हुई और फिर अगले ही दिन बांकानेर तहसील के पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी पर लौट आए। ऐसा नहीं है कि प्रफुल्ला को छुट्टी नहीं मिली थी। दरअसल कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया। जाहिर है जब ये नई दुल्हन और जांबाज सिपाही ड्यूटी पर लौटी तो साथियों ने शानदार स्वागत किया। हाल में चल रही कोरोना की महामारी में पूरे पुलिस स्टाफ में काम का बहुत प्रेशर आ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना फर्ज पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊं। कोरोना संकट के समय हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, जिससे जो बन रहा है लोगों की मदद में जुटा है। ऐसे में औरंगाबाद की बेटियां भी मिसाल बनकर सामने आई हैं। सरिता और संध्या जैसी बेटियां हर दिन मास्क बना रही हैं, साथ ही दूसरों को भी इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिले के कई प्रखंडों में बनाए जा रहे मास्क को लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। यही नहीं, ये लड़कियां गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी कर रही हैं। यहाँ मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ हर दिन 1500 से 1600 मास्क बना रहे हैं और हमारा यह लक्ष्य है कि हम लोग कुल 8000 मास्क बना के तैयार कर लेंगे। कोरोना बंदी के दौरान होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। ऐसे में रास्ता तय करते हुए भोजन मिलना मुश्किल काम है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार ने इसे लेकर पहल की है और जिलों को निर्देश दिया है कि दीदी किचन को एनएच पर शिफ्ट किया जाए। लातेहार प्रशासन ने 33 दीदी किचन को एनएच 75 और एनएच 99 पर शिफ्ट कर दिया है, जहां हर दिन हजारों राहगीरों को खाना खिलाया जा रहा है, वो भी फ्री। उपायुक्त ने बताया कि उद्देश्य है कोई भूखा न रहे। अभी जो है जो लोग भी हाईवे के अलॉन्ग चल रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने 34 ऐसे दीदी किचन को टैग कर दिया है। परिस्थितियों के मुताबिक हम ढलना चाहते नहीं और परिस्थितियां हमारे अनुसार ढलने से रही तो अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से परिस्थितियों को बदलने में ही समझदारी है। कुछ ऐसा ही काम किया है नितेश ने। पूर्णिया शहर के नामी चस्का रेस्टोरेंट के मालिक नितेश का कारोबार कोरोना काल में बंद हो गया, लेकिन नितेश ने समझदारी दिखाई और तुरंत व्यवसाय ही बदल लिया। अब उसी रेस्टोरेंट में किराना दुकान चला रहे हैं। जाहिर है संक्रमण काल में बेरोजगारी दूर हो गई और अपने स्टाफ के साथ अपना घर भी चला रहे हैं। किराना दुकान जो चला रहे हैं इसमें मेंटेनेंस हो रहा है, सभी स्टाफ का पेट भर रहे हैं। अभी चूंकि फायदा नहीं देख रहे हैं, 10 आदमी का कैसे पेट चले उसको हम देख रहे हैं। आम का नाम आते ही मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। उस पर आम का सीजन है तो सहजता से उपलब्ध भी है। आम में मुंगेरिया मालदा की अलग पहचान है। मुंगेरिया मालदा की डिमांड देश से लेकर विदेशों तक है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से इस बार दूसरे राज्यों से इसके ग्राहक नहीं पहुंचे। जाहिर है इसका असर आम उत्पादक किसानों पर पड़ा है। किसान बता रहे हैं कि इस बार दाम नहीं मिल पा रहे और एक तो एक सीजन आना एक सीजन नहीं आना से किसान ऐसे ही परेशान है। अब की बार लॉकडाउन की ऐसी स्थिति है कि इसको मार्केट मिलेगा ही नहीं। वर्तमान हालात में कई लोग हैं जिन्हें बेरोजगारी का डर सता रहा है, लेकिन पलामू के अजय को ऐसा नहीं लगता। कोरोना बंदी जैसे आपदा को अजय ने अवसर में बदल दिया है। बंजर जमीन में इन्होंने अमरूद और तरबूज की खेती की और उनका आइडिया भी रंग लाया। दूर दूर तक हरियाली, बड़े बड़े अमरूद के फल और तरबूज ये बताने के लिए काफी है
खड़गपुर में 60 एकड़ जमीन में फिलहाल खेती की जा रही है। प्रशासन ने सब्सिडी के तहत सिंचाई योजना का लाभ दिया। अब अजय चाहते हैं कि दूसरे लोग भी खेती में लगें ताकि रोजगार के लिए दूसरी जगह ना जाना पड़े। भी लोग आज भारत में सोचते हैं कि हम बेरोजगारी के मार झेल रहे हैं। हमारा सोच था कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार की तरफ मोड़े, हमसे जितना सहयोग बने, मदद बने, हम उसको करेंगे। कोरोना संक्रमण के समय हर्बल चीजों की मांग देश भर में तेजी से बढ़ रही है। अब आजीविका परियोजना से निर्मित समूह हर्बल चाय उत्पाद करने में जुटे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस समय हर्बल चाय की मांग भी तेजी से बढ़ी है। पहाड़ पर पाई जाने वाली जड़ी बूटी के साथ गिलोय, तुलसी, बुरांश और बिच्छू घास से इस हर्बल चाय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को अपने घरों के आसपास ही रोजगार मिल जा रहा है। आजकल हम यहाँ पे बिच्छू की, बुरांश की और गिलोय की चाय बना रहे हैं, जिससे कि शरीर में ज़्यादा ताकत आती है और बाजार में इसकी मांग ज़्यादा है, लोग इसको ज़्यादातर खरीद रहे हैं। कोरोना काल में कई लोगों ने कुछ अलग करने की ठान ली, लेकिन आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी तो भविष्यवक्ता ही बन गए और सबसे पहले उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का ही भविष्य बता दिया। शिवानंद की माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश की जगह किसी और को सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है। सियासतदानों के बीच बाबा के नाम से मशहूर शिवानंद की भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जेडीयू को शिवानंद का भविष्यवक्ता बनना रास नहीं आया। नीतीश जी के बगैर अगर उसको लगेगा कि हम सत्ता में जा सकते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि 1 मिनट उसको देर होगी नीतीश जी को माने मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाने का। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान जारी है। राजस्थान के राजसमंद से भी ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां नाथद्वारा में महिलाओं ने मेहंदी और पोस्टर से कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए अनूठा तरीका निकाला है। महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाकर कोरोना से बचने को लेकर संदेश दे रही हैं। महिलाओं के समूह ने मेहंदी और पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें कोविड-19 से कैसे बचें, इसे लेकर संदेश दिया गया। कोरोना ने जिंदगी के जीने के अंदाज को ही बदल दिया है। हर दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो ये बताती हैं कि संभल कर रहना पड़ेगा। अब भरतपुर के इस शादी को ही देख लीजिए। दूल्हा और दुल्हन को 7 फेरे से पहले मास्क पहनाए गए। दूल्हे और दुल्हन के बीच 2 गज की दूरी अभी से आ गई है। पंडित जी ने विवाह और मंत्रोच्चार से पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाया और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देकर शादी की विधि संपन्न कराई। जाहिर है ये सब इसलिए हो रहा है कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। लॉकडाउन की पालना करते हुए आज हमें बड़ी तहदिली खुशी है कि हमारी शादी का आयोजन हो रहा है। पीपीई किट में इस शख्स को देखकर आप हैरान मत होइए। ये कोई डॉक्टर या हेल्थ वर्कर नहीं है, ये तो हेयर ड्रेसर है। जी, ये तैयारी लॉकडाउन में मिली छूट के बाद बाल काटने की है, पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ। ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान के दौसा से, जहां ग्राहक से लेकर बाल काटने का हर सामान सैनिटाइज किया जाता है। तब शुरू होती है बालों की कटाई। रोवर्स केव का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम बता देते हैं। देहरादून में स्थित गुच्चू पानी यानी कि रोवर्स केव प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच स्थित है। गुफाओं के बीच झरने से गिरता पानी लोगों का मन बरबस मोह लेता है। गर्मी के दिनों में यहां सैलानियों की भीड़ होती है।
लेकिन कोरोना बंदी की वजह से इस बार यहाँ सन्नाटा है। जगह वीरान पड़ी है। 2 महीने से यहाँ पर्यटकों का आना बंद है। जाहिर है यहाँ के व्यवसायी प्रभावित हुए हैं। लेकिन फायदा यह हुआ कि जब लोगों का आना बंद हुआ तो गुच्चू पानी अपने पुराने प्राकृतिक स्वरूप में लौट आया। पानी के नीचे दिख रहे पत्थर इसकी तस्दीक भी करते हैं। कोरोना बंदी की वजह से उद्योग धंधों को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही बंदी की वजह से मंदिरों के पट तक बंद हो गए। जाहिर है भक्तों का आना भी बंद हो गया है। पटना की शान माने जाने वाले महावीर मंदिर को इस दौरान करोड़ों का नुकसान हुआ। यही नहीं, विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर की कमाई भी बंद हो गई है। हर महीने 50 लाख तक कमाई करने वाले महाबोधि मंदिर कमेटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन इनकम बंद है। हालांकि इस दौरान भी मंदिरों से राहत कार्य जारी है। महावीर मंदिर को हर महीने 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और खास करके 4 महीने जो होते हैं इसमें सबसे अधिक आय होती है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन तक। इसी में लॉकडाउन हुआ है। कोरोना ने बड़े उद्योग धंधों को ही नहीं, छोटे छोटे कारोबारियों की भी कमर तोड़ दी है। चाक पर दिया गढ़ते ये कुम्हार हैं चाईबासा शहर के कुम्हार टोली के। यहाँ 80 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से इनका कारोबार ठप पड़ गया। अब थोड़ी ढील मिलने के बाद एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। बस कोशिश है कि घर परिवार चल जाए। हालांकि परेशानी ये भी है कि बनाए गए सामानों को बेचेंगे कहां। लॉकडाउन की वजह से हम लोग का धंधा में मार खा गया। मिट्टी के घड़ा, बर्तन वगैरह नहीं बना पाए। बिक्री भी नहीं हुआ उन लोगों का। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इसे साबित किया है प्रोफेसर हरजीत नाथ ने। पेशे से इंजीनियर हरजीत ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए रोबोट डिजाइन किया है। खास बात यह है कि इसमें लगने वाले सारे सामान लोकल हैं। ये रोबोट डॉक्टरों और नर्सों की मदद करेगा। हरजीत नाथ बताते हैं कि इसे बनाते समय डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों का ध्यान था, जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। इस रोबोट की मदद से डॉक्टरों और कोविड-19 रोगियों के बीच दूरी बनाकर रखी जाएगी। रोबोट एक बार में 30 किलोग्राम वजन उठा सकता है। हरजीत रोबोट को किसी अस्पताल को दान करना चाहते हैं।